अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी लैब है, अभी जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा उससे ही रिलेटेड लैब है, जिसमें हम तीन तरह की राउटिंग की टाइप्स हमने देखी थी, जिसमें स्टैटिक राउटिंग थी, डिफ़ॉल्ट राउटिंग थी और हमारी तीसरी टाइप भी थी उसके अंदर, और डायनामिक राउटिंग थी। तो डायनामिक राउटिंग जो है वो हम अगले लेक्चर्स में जब हमारा पूरा एक मॉड्यूल है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रेप क्या, वर्जन 1 वर्जन 2 क्या है, ओएसपीएफ वगैरह क्या है, जीआरपी क्या है। तो अभी के लिए इस लैब के अंदर हम दो ही डिस्कस करेंगे, एक हम डिफ़ॉल्ट राउट करेंगे और दूसरा हम स्टैटिक राउट का देखेंगे। ये जो लैब है इसको आप आगे मेरी सारी लैब्स के अंदर देखेंगे, यही हम तरह की लैब रखेंगे, एक ही लैब रखेंगे और इसी को आगे डिस्कस करेंगे। इस लैब के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कशन करता जाऊँ कि इस लैब में मैंने 1 2 3 4 स्विचेस लगाए हैं और 2 राउटर्स लगाए हैं, ठीक है। इन दोनों के जो दरमियान नेटवर्क है वो /24 का नेटवर्क है, इन दोनों के जो दरमियान नेटवर्क है वो भी /24 का नेटवर्क है। उसके बाद मैंने इन दोनों और इन तीन पार्ट्स पे मैंने सबनेटिंग की हुई है। सबनेटिंग क्या है वो अगला टॉपिक मॉड्यूल हमारा जब पढ़ेंगे उसमें हम बड़े डिटेल से सबनेटिंग वगैरह सबको देखेंगे। तो इन तीन की मैंने सबनेटिंग की हुई है /30/30/30, ये देख सकते हैं /30/30/30, तीनों अलग अलग नेटवर्क है। ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है और ये वाला अलग नेटवर्क है। तो ये हमारी एक कंप्लीट ओवरऑल पिक्चर होगी है। अब इस लैब में हम क्या करेंगे, इस लैब में हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग दोनों को डिस्कस करेंगे। किस तरह? स्विच नंबर 3 जो है वो अपना सारा डाटा स्विच नंबर 1 को भेजेगा ऑन डिफ़ॉल्ट, ठीक है। स्विच नंबर 1 सारा डाटा भेजेगा R1 को ऑन डिफ़ॉल्ट। R1 यूज़ करेगा स्टैटिक राउट R2 तक जाने के लिए। इधर ही स्विच नंबर 4 डिफ़ॉल्ट राउट यूज़ करेगा स्विच नंबर 2 तक जाने के लिए और स्विच नंबर 2 यूज़ करेगा डिफ़ॉल्ट राउट R2 तक जाने के लिए। और सेम गोज़ फॉर R2 R1 तक जाने के लिए स्टैटिक राउट यूज़ करेगा। मेन मकसद हमारा क्या, मेन मकसद ये है कि 1.0.0.0 का सबनेट 2.0.0.0 को पिंग कर सके, मतलब एक एंड से हम लोग दूसरे एंड तक सक्सेसफुली पिंग कर सके। तो ये हमारा मकसद है इस लैब का। इस लैब को ऑलरेडी मैंने कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कर दी हुई हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी, क्योंकि टाइम ना ज़ाया हो हमारा बार बार, तो मैंने इसलिए ना कॉन्फ़िगरेशंस करके ना सेव करके रख ली हैं। तो आपको मैं कॉन्फ़िगरेशंस दिखा देता हूँ। ये मेरे कॉन्फ़िगरेशन का फाइल है, ये R1 की कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले ये R1 की कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास। मैं बल्कि साथ लैब भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो R1 है ना हमारी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के दो इंटरफेसेस आप हैं, 300 एक 301 है, ठीक है। ये 0001 है। ये 00 पे हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया 3115 की और 01 पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया 3111 की। 01 है और ये 05 है, इस पे 3115 है, इस पे 3110। इसके अलावा हमने यहाँ पे कोई भी कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया। उसी तरह मैं R2 की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा देता हूँ। ये R2 की कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हमने 00 और 01 को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इधर भी सब पे इसी तरह ही है। इसमें भी 00 को हमने 3116 किया हुआ है, उधर हमने 3115 किया था और इधर 01 को हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। 01 के ऊपर हमने 3118 दिया हुआ है, इधर 3119 है और इधर 3110 होता है स्विच के ऊपर। इसी तरह बाकी सब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन भी हमने सेव की हुई है। सेम इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन है कि एक-एक इंटरफ़ेस किया हुआ है। अब मैं आप लोगों के सामने डिफ़ॉल्ट राउटिंग वगैरह ऐड करता हूँ। उसके लिए मैं ज़रा इसको थोड़ा सा श्रिंक कर दूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। इसको यहाँ कर लेते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इसको भी यहाँ कर लेते हैं। ये 300 हो गया, ये 00 हो गया और ये सबनेट हो गया इसका। और सेम फॉर ये 00 हो गया, ये 00 हो गया और ये इसका सबनेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट लैब हो गई है और इधर ही हम इसकी टोपोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बंद कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि क्या पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये R1 R2 स्विच ऑन स्विच 2 स्विच 3 स्विच 4 हमने ऑलरेडी बता दिया कि मैं सिक्योर CRT यूज़ करता हूँ इसके लिए। अब हमारा क्या गोल है, हमारा गोल ये है कि हमने स्विच नंबर 3 और स्विच नंबर 1 इन दोनों के दरमियान करना है डिफ़ॉल्ट राउट। तो स्विच नंबर 3 पे मैं सबसे पहले जाऊँगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउट की कमांड होती है, सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे। डिफ़ॉल्ट राउट की कमांड होती है IP राउट 0.0.0.0, ये मैंने डाल दिया डेस्टिनेशन। जिस तरह आपको बता सकता हूँ कि डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग होती है, तो IP राउट के बाद हमारे पास 4 ऑप्शंस होती हैं। इधर हम डेस्टिनेशन प्रीफिक्स डाल दें, उसके बाद यहाँ कोई प्रोफाइल हमने बनाई हुई है वो ऐड कर दें, यहाँ स्टैटिक ऐड कर दें, यहाँ VRF कोई डाल दें। VRF की कहानी बहुत आगे वाला था की बात है। अब क्या करेंगे, हम डिफ़ॉल्ट राउट डायरेक्ट डाल देंगे। ये डेस्टिनेशन आ गया। इसके बाद वो आपसे पूछता है भाई इसका सबनेट मास्क,
सबनेट मास्क 000 है। उसके बाद आपसे पूछता है भाई नेक्स्ट हॉप कौन सा है जहाँ पे आप ट्रैफिक भेजना चाहते हैं। पहली ऑप्शन आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड राउटर एड्रेस की, इसकी ट्रैफिक किधर भेजनी है, इसकी ट्रैफिक हमने भेजनी है 1.0.0.1 पे, जो कि इस स्विच का गेटवे है। तो ये हमारा डल गया एक स्टैटिक राउट। अगर मैं करता हूँ ना यहाँ पे शो आईपी राउट और सॉरी हम यहाँ से बाहर आना होगा, यहाँ मैं करता हूँ शो आईपी राउट और फिर मैं आगे करता हूँ कि मुझे किधर जाना है। मुझे जाना है 2.0.0.100 की तरफ, जो कि मेरा स्विच नंबर 4 का एड्रेस है। अगर मैं एंटर करता हूँ ना, वो मुझे कहता है कि भाई मेरे पास अभी कोई नहीं है क्योंकि मेरा राउटिंग टेबल एम्प्टी है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ना, शो राउट, ये शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखा देता हूँ कि हमने स्टैटिक राउट जो है वो इस वक्त डाला हुआ, ऐड किया हुआ है। अभी थोड़ा सा टाइम लेता है बिल्ड अप होने में, बिकॉज ये लैपटॉप के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर हम कर रहे होती हैं, तो थोड़ा सा इसके अंदर टाइम आ जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ना आईपी राउट ऐड कर दिया जो कि मेरा डायरेक्ट कर रहा है ट्रैफिक को अगले की तरफ। उसके बाद हम ये करते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करते हैं स्विच नंबर 1 के ऊपर। डिफ़ॉल्ट गेटवे आसान है, इतना मसला नहीं होता। कॉन्फ़िगर टर्मिनल है आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे, मतलब कि जो भी ट्रैफिक इसका कंप्यूटर गेटवे की तरफ देगा। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है 3.1.1.1 है। उसके बाद अगर आपने सबनेट वगैरह कुछ भी नहीं मांगा तो आप एंटर करते हैं कि इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट हो गया। अगर आपने चेक करना तो आप इस तरह कर सकते हैं कि शो आईपी राउट, तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे नज़र आ जाएगा कि इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 3111 है, जो कि इसका अगला स्विच है। अब यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर दी है 4.3 पे भी कर दी है। ये हमारा स्विच नंबर 3 है, ये स्विच नंबर 1 पे भी कर दिया है। इसको मैं बंद करके मैं दोबारा ओपन कर दूँ। अच्छा, स्विच नंबर 3 पे भी हमने कर दी, 1 पे भी कर दिया। अब हमने R1 के ऊपर स्टैटिक राउट डालना है टुवर्ड्स R2। अब स्टैटिक राउट किस तरह डलता है? स्टैटिक राउट डलता है आईपी राउट क्वेश्चन मार्क करके देखें, आपको डेस्टिनेशन प्रीफिक्स मांग रहा है, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग होती है। तो आपको ये पूछ रहा है कि आपने किधर जाना है, कौन सी ट्रैफिक के लिए आप स्टैटिक राउट डालना चाह रहे हैं। हम डालना चाह रहे हैं 2000 के लिए /24 के साथ। तो मैं लिखूंगा 2.0.0.0। आगे पूछेगा भाई इसका डेस्टिनेशन मास्क क्या है, डेस्टिनेशन मास्क /24 है 255.255.255.0। अब वो कहेगा कि भाई अच्छा इसका नेक्स्ट हॉप कौन सा है। नेक्स्ट हॉप इधर आप इंटरफेस डाल सकते हैं, आप VLNF डाल सकते हैं, आप VIF डाल सकते हैं, आप DHCP का कोई एड्रेस दे सकते हैं, या आप खुद ही कोई ना कोई IP दे सकते हैं। मैं खुद IP दे दूंगा, उसका है 6 उसके एंड का IP है। अब उसके बाद वो मुझसे 4 चीज़ें पूछ रहा है कि अगर आपकी अपने हिसाब से मैट्रिक देना चाहते हैं। ये मैट्रिक वही है जो हमने अभी चीज़ें पढ़ी थी कि डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट तरह राउट कैलकुलेशन होती है कि मैट्रिक क्या है, होप काउंट क्या है, चीज़ों के ऊपर, तो वो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। इसको आपके नेम देना चाहते हैं राउट को तो आप नेम दे सकते हैं, टेस्ट के नाम से जो भी देना। परमानेंट राउट करना चाहते हैं परमानेंट दे सकते हैं। टैग लगा सकते हैं, टैगिंग क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। BGP में यूज़ होती है, OSPF वगैरह में यूज़ होती है जब आप मल्टी प्रोटोकॉल एक ही राउटर पर चला रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ISIS या OSPF, तो आप फिर टैगिंग यूज़ करते हैं उनका लूप बचाने के लिए। और उसके बाद ट्रैक है कि ट्रैक होता है कि अगर आपने कोई चीज़ इंस्टॉल किया तो उसके ऊपर ट्रैकिंग लगा देते हैं कि वो मसला है तो वो बता दें आप लोगों को कि आप लोगों का मसला है। तो अब ये राउट मैंने ऐड कर दिए, अब ये राउट मेरा ऐड हो गया। बल्कि आप लोगों को पहले मैं ना ये दिखाता हूँ कि जब हम राउट नहीं ऐड करा होता तब हमारे पास क्या डाटा आ रहा होता है। मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने क्लोज कर दिया। अब कर देता हूँ डू शो IP राउट। अब मैं करता हूँ 2000 की तरह। अभी मेरे पास देखो नेटवर्क इन द टेबल ही नहीं आ रहा, ठीक है। यार मैं 1 कर देता हूँ, 1 पे भी कोई राउट नहीं आ रहा, 100 पे भी कोई राउट नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डालूंगा राउट जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये वाला। अब हम कमांड चला के देखते हैं हमारे पास क्या क्या डाटा आ रहा है। शो IP राउट, वो देखा हमारे पास राउट उसने शो कर दिया। उसने क्या शो किया है कि राउटिंग एंट्री 200/24 के लिए स्टैटिकली ऐड हो गया। डिस्टेंस का मायना है, मैट्रिक उसका दूर है बिकॉज स्टैटिक राउट है। डेस्टिनेशन ब्लॉक किया है 3116 उसका नेक्स्ट हॉप है, मतलब 3116 उसका नेक्स्ट हॉप है। राउट मैट्रिक इज 0, कोई भी हमने सेट नहीं किया। ट्रैफिक शेयर काउंट इज 1, केस ऑफ शेयर काउंट 1 है। अगर हम यहाँ पे करें डू शो IP राउट, तो आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स भी मिल जाएंगी कि ये वाला स्टैटिक राउट है जो कि हमने ऐड किया हुआ सबसे पहले, उसका हवाया 3116 है। उसके बाद ये 2 है। उसके बाद अब हम ये करते हैं स्विच नंबर 4 और 2 पे डिफॉल्ट गेटवे डालते हैं, और स्विच नंबर R2 के ऊपर भी हम एक स्टैटिक राउट डालते हैं टुवर्ड्स R1।
तो स्विच नंबर 4 के ऊपर सबसे पहले आ जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आ जाएगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे, और आईपी आ जाएगी गेटवे की 2001, ये कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद हम स्विच नंबर 2 पे आते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे, और आईपी आ जाएगी आगे 3.1.1.9 आ जाएगा, ये भी कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद स्विच नंबर 3 भी हम आ गए। स्विच नंबर 3 पे हमने स्टैटिक राउट डालना है टूवर्ड्स 110। वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल है, आईपी राउट आ जाएगा। उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस आप डालेंगे वो है 1000 है। उसके बाद आप आ जाएंगे सबनेट मास्क वो है 255.255.255.0। उसके बाद आपसे नेक्स्ट हॉप पूछेगा, नेक्स्ट हॉप है 3.1.1.5 है। उसके बाद आपसे पूछेगा वही चीज़ है, अगर आप कोई मैट्रिक डालना चाहते हैं, राउट डालना चाहते हैं, नेम देना चाहते हैं, कुछ भी नहीं, ये राउट डल गया। अगर यहाँ पे आप करते हैं डू शो आई पी राउट 1.0.0 ये, तो ये उसने मुझे, ये मैं किधर हूँ, ओ सॉरी, तो मैं स्विच नंबर 1 पे आ गया हूँ। मेरे ख्याल से गलत कॉन्फ़िगर कर दिया है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ ज़रा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये मैंने डिलीट कर दिया, मैंने R2 पे कॉन्फ़िगर करना था, उसकी जगह कॉन्फ़िगर हो गया, आईपी राउट हो गया। आईपी राउट हमने लगाना है 1.0.0.0.255.255.255.0, और आगे जाएगा 3.1.1.5 की तरफ। मैं कर दूँगा डू शो आईपी राउट 1.1.0.0.100, तो ये आपको शो करेगा आगे का कि भाई आप लोगों ने उधर जाना है। अच्छा 400, ठीक है। ये आपको बता रही थी 115 पे, तो इसका मतलब कि हमारी रीचेबिलिटी अब इन सब कनेक्शंस के दरमियान हो चुकी है। तो ये हमारी कंप्लीट राउटिंग है, जिसमें मैंने अब डिफ़ॉल्ट राउटिंग भी आपको बता दिया, स्टैटिक राउट भी बता दिया कि स्टैटिक राउट किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, वो किस टाइम पे कॉन्फ़िगर करते हैं, डिफ़ॉल्ट राउट किस टाइम पे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो किस लिए करते हैं। इसके बाद हमारा काम आ जाता है डायनामिक राउटिंग के ऊपर। डायनामिक राउटिंग बहुत वास्ट फील्ड है, उसके अंदर आपके, अगर मैं फर्जी बताऊँ कि हम लोग इस वक्त नेटवर्क में जो काम कर रहे हैं, हम लोग ISS चला रहे हैं, हम लोग OSPF चला रहे हैं, उसके बाद हम लोग BGP चला रहे हैं। अब जो है इनका वो IPv6 का वर्जन भी आ गया है। OSPF का वर्जन 3 जो है वो IPv6 है, और BGP का 5+ है, आई गेस 3+ है कि 5+ है, दोनों में से एक है जो कि उसके लिए है, IPv6 के लिए। BGP को हम लोग इसमें टॉपिक में थोड़ा टच करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर कि BGP क्या है, वो किस तरह चलता है, क्या हिसाब किताब उसका होता है। बिकॉज दुनिया में कहीं भी अगर नेटवर्क एक्सचेंज गेटवे प्रोटोकॉल चल रहा है ना, तो वो BGP है। अगर ISP के साथ आप कोई भी प्रोटोकॉल चलाना चाहते हैं तो आप वो BGP चलाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि डिफ़ॉल्ट राउट जब भी डलता है तो वो 0000 के लिए क्यों डलता है, क्योंकि 0000 का राउटर में मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रैफिक, किसी भी तरह की ट्रैफिक अगर आ रही है तो उसको इधर भेज दो। 0000 का ये मतलब कभी भी नहीं होता कि ट्रैफिक ज़ीरो है। इसका ये मतलब होता है कि कितनी जो भी ट्रैफिक हो जिसका राउट राउटिंग टेबल में मौजूद ना हो, उसी ट्रैफिक को 2004 पे भेज दें। फॉर एग्जाम्पल राउटर 1 पे मैंने राउट कॉन्फ़िगर की है 2000 का, मैं आप लोग को राउट दिखा रहा हूँ जो मैंने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, लेकिन 2 कॉन्फ़िगर किए हुए मैंने इस वक्त राउट। अब इसके अलावा मैं एक डिफ़ॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, फिर आप लोगों को मैं फ़र्क दिखाता हूँ। मैं भेज देता हूँ, सॉरी इसका अपना एड्रेस आ गया ये, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको डू शो रनिंग। तो ये 3 राउट्स का मैं आप लोगों को फ़र्क ज़रा अच्छी तरह समझाता हूँ कि इन 2 राउट्स का फ़र्क क्या होता है। अच्छा, अब ये 2 राउट्स के ऊपर आप नज़र रखें, एक दो, बल्कि 2 ये ले लें, एक ये वाला ले लें और एक ये नीचे वाला ले लें, इन 2 के नज़र रखें जो कि 3116 की तरफ जा रहा है। अब ये राउट है 2000 का, कोई भी ट्रैफिक 2000 के लिए आएगी R1 के पास, तो R1 क्या करेगा, उस ट्रैफिक को भेज देगा 3116 से। वो ट्रैफिक जिधर मर्जी से आ रही हो R1 के पास, R1 के पास कोई भी ऐसी ट्रैफिक आएगी जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस 2000 होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, सोर्स जो मर्जी हो, मैटर ही नहीं करता। तो फिर वो क्या करेगा, उस ट्रैफिक को उठा के वो भेज देगा 3116 पे। ये जो राउटर है ये करता है कि कोई भी ट्रैफिक ऐसी है जो कि 2000 पे नहीं आ रही, इसके अलावा कोई और नेटवर्क है जो कि 2000 से गुजर रहा है, मतलब कोई और ऐसा नेटवर्क है जो कि 2000 के अंदर नहीं आता, बट कोई और सबनेट के अंदर आ रहा है, तो वो सारा ट्रैफिक क्या करेगा, वो भी 3116 की तरफ ही जाएगा, बट वो डिफ़ॉल्ट राउट लेके जाएगा। अगर ये मुझे अलाउ करता है तो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि शो आईपी राउट मैं करता हूँ 200 100, तो वो मुझे बता देगा कि 3116 पे जाना है।
अब एक्चुअली मैंने कोई राउट 5 का नहीं डाला हुआ फॉर एग्जांपल, अब मैं करता हूँ 5000, तो अभी वो नेटवर्क टेबल में तो नहीं है, लेकिन वो मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ 0000। अब वो दिखा रहा है कि भाई ये भी 3116 की तरफ जा रहा है, मतलब कोई भी ऐसा राउट जो कि डिफॉल्टली कॉन्फ़िगर हो, जिसके ऊपर हमने डिफॉल्ट राउट डाला, वो सारा का सारा चला जाता है अगले तरफ, अगली साइड की तरफ। अब आप लोगों को देखा होगा कि यार स्टैटिक राउट तो बहुत ज़्यादा इजी है। स्टैटिक राउट लिए आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा इसको लूज़ कर दो। फॉर एग्जांपल एक आइडियल नेटवर्क आपका ये वाला, और इसमें आपने स्टैटिक राउट्स कॉन्फ़िगर कर रहे हो। आप यहाँ से यहाँ राउट डाल देते हो, यहाँ से यहाँ राउट डाल देते हो, यहाँ से यहाँ राउट डाल देते हो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेस देन 50 राउटर्स है ना, मतलब लेस देन, मैं तो 50 भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा लेस देन 10 राउटर्स के ऊपर है या 20 राउटर्स के ऊपर है, तो फिर ना आप स्टैटिक राउट के ऊपर ही जाएँ। बिकॉज स्टैटिक राउट के ऊपर आपने पढ़ा भी था कि मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। आप उसको खुद ब खुद मैनेज कर सकते हो, आप ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो, आप पाथ सिलेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो स्टैटिक राउट के ऊपर, कि आप देख सकते हो कि अच्छा मेरी ट्रैफिक किस पास से होके जाए या किस पे नहीं पास होके जाए। जब आप दो स्टैटिक राउट इकट्ठे एक ही जगह पर डाल दो तो आपकी ट्रैफिक लोड बैलेंस होना शुरू हो जाती है। ये तो है स्टैटिक राउट। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके कोई यहाँ पे राउटर ही राउटर लगे हुए हैं, 100 ऑफ राउटर हैं, जिस तरह हमारे नेटवर्क में इस वक्त 150 पे भी अबव राउटर लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपके 100 राउटर्स लगे हुए हैं या 50 अबव राउटर्स लगे हुए हैं, तो आपको क्या मसला आएगा, यहाँ पे भी राउटर, यहाँ पे भी राउटर, यहाँ पे भी राउटर, तो इसको ना मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। यहाँ पे भी आप स्टैटिक राउट्स के ऊपर सारा डाल रहे हैं, यहाँ पे भी स्टैटिक राउट्स के ऊपर सारा डाल रहे हैं, तो ये ना बड़ा ही अजाब हो जाएगा मैनेज करना इस नेटवर्क को, कि आपने 100 राउटर्स के ऊपर स्टैटिक राउट डाले हुए हैं और आप उसकी ट्रैफिक को सेट करने की कोशिश करें लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर हमारी राउटिंग रहती है, जिसको हम डायनेमिक राउटिंग कहते हैं। इन वजूहत की वजह से मतलब आपकी डायनेमिक राउटिंग आई थी कि ताकि आपको कम खपना पड़े और ज़्यादा काम राउटिंग प्रोटोकॉल करना चाहिए। इसमें आपकी एफर्ट ज़्यादा थी स्टैटिक राउट के अंदर और राउटिंग प्रोटोकॉल का काम कम था, राउटर का काम कम था। लेकिन हमने क्या किया, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल बनाया जिसमें आपकी एफर्ट कम हो गई लेकिन राउटर की एफर्ट बढ़ गई, बिकॉज उसको सारी की सारी राउटिंग करनी है, उसको पाथ सिलेक्शन करनी है, उसको हॉप काउंट्स वगैरह सब कुछ देख के एक बेस्ट पाथ सेलेक्ट करना है ट्रैफिक आगे भेजने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टैटिक राउटिंग में आप लोग कम करते थे, अब और डायनेमिक राउटिंग के अंदर राउटर ज़्यादा काम कर रहा है और पाथ सिलेक्शन आप लोगों को करके दे रहा है बेस्ट जो है। अब इसमें आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी कि हॉप काउंट क्या होता है। अब हॉप काउंट का मैं आपको बता देता हूँ। हॉप काउंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक राउट स्विच यहाँ पे लगा हुआ और इसने पास होकर यहाँ पे जाना है, तो ये कितने हॉप से गुजर के जा रहा है, 1 हॉप, 2 हॉप, 3 हॉप, 4 हॉप और ये 5 हॉप के बाद वो आगे पहुँच रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल एक नेटवर्क है जो कि आपका यहाँ से यहाँ पर राउटर कनेक्टेड है और फिर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये कितने हॉप हो गए, ये 1 हॉप, उसके बाद ये दूसरा हॉप, उसके बाद ये तीसरा हॉप और उसके बाद ये चौथा हॉप, उसके 5 से रेड बन के ब्लू बन के 4 है। तो फिर ये राउटर क्या करेगा, ये पाथ कौन सा सिलेक्ट होगा, फिर पाथ सिलेक्ट होगा ये वाला, ये 4 राउटर्स वाला, ये 4 राउटर्स वाला होगा बिकॉज ये हॉप काउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये 4 राउटर्स के ऊपर ट्रैफिक आपकी ज़्यादा की ज़्यादा जाएगी। अब लोड की बात आती है तो फर्ज करें लोड के ऊपर आप बैलेंस करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर लोड आपका 4 KB का है और इसके ऊपर लोड आपका 50 KB का है, तो फिर राउटर क्या करेगा, 4 KB वाले को यूज़ करेगा बिकॉज उसको नजर आएगा कि भाई 50 KB ऑलरेडी ऑक्यूपाइड लिंक्स है, तो उसके ऊपर हमारी ट्रैफिक सही तरह नहीं गुजर सकेगी, तो हमने एक ऐसा पाथ चूज़ करना जिसके ऊपर हमारी ट्रैफिक बहुत कम गुजर सके। उसको बैंडविड्थ का इशू आया था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 10 गिग का कनेक्शन लिया हुआ है लेकिन रेड वाली लाइन पे आपने 4 गिग का कनेक्शन लिया हुआ, तो 10 गिग 4 गिग से बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो ब्लू वाला पाथ आपका यूज़ होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने जस्ट 1 सेकेंड, हाँ इसके बाद हमने डिस्कस किया था डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का, जिसे हमने रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2, उसके बाद EIGRP, उसके बाद OSP या BGP वगैरह डिस्कस किया था। रिप वर्जन 1 और वर्जन 2 में क्या फ़र्क है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, नहीं बल्कि जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स का काम करेंगे, जब हम प्रोटोकॉल्स पे सिर्फ काम करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि राउटिंग प्रोटोकॉल में वर्जन 1 और वर्जन 2 में क्या फ़र्क है और OSPF कैसे चलता है। वो दो काफ़ी लेक्चर्स बहुत एक्सटेंसिव होने वाले हैं बिकॉज OSPF बहुत बड़ी फील्ड है, इतनी बड़ी फील्ड है OSPF कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। सेम गोज फॉर द BGP, तो वो चीज़ें हम तब, वो कहते हैं ना कि जब तिजोरी हम तब खोलेंगे जब हम उसके ऊपर पहुँचेंगे ताकि उस तिजोरी को हम पकड़ने के काबिल हो जाए। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है आर्क क्या होता है, ग्रेडिशियस आर्क क्या है, वो राउटिंग के अंदर बड़ा ज़रूरी है।
कि आर्प क्या है, ग्रेडिश आर्प क्या है, रिवर्स आर्प क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अगले लेक्चर में, जो कि हमारा थियोरेटिकल लेक्चर होगा। बिकॉज उसमें थोड़ी मैं बताऊँगा भी आपको कि थ्योरी के अंदर क्या, फॉर एग्जांपल आर्प देखने का आपको सिंपल तरीका ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर टाइप करते हैं शो आर्प, तो आपको आ जाएगा कि आर्प आप किसका देखना चाहते हैं, वो सब डिटेल्स है। अगर आप सिर्फ एंटर भी करेंगे तो आपको पूरा का पूरा आर्प टेबल आ जाएगा। अब ये क्या है, ये किस तरह बनता है, और ये बाकी मैक एड्रेस और इंटरफेस का किस तरह बाइंड होती है, सब चीज़ें मैं आपको आगे थ्योरेटिकली बताता हूँ। और फिर मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा कि आर्प किस तरह काम करता है, ग्रेडिशियस आर्प क्या है, वो किस तरह काम करता है, वो भी आपको डिटेल्स बताता हूँ। तो लैब का लेक्चर यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है, राउटिंग टाइप्स का, स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग का, और सॉरी स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग का। डायनामिक हम बाद में करेंगे लैब मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर, तो अभी उसके अंदर ज़रूरी नहीं है करने के लिए। तो इसलिए अभी हम पढ़ते हैं ग्रेडिशियस आर्प और आर्प की रिक्वेस्ट, ये दोनों क्या है और किस तरह काम करती है।